सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। गाड़ी और सवारों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि स्पीकर की गाड़ी में संदिग्ध सामान भी मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की दिल्ली विधानसभा में इस वक्त हड़कंप मच गया है, जहां सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। गेट तोड़कर एक गाड़ी जो कि अंदर घुसी है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए दिल्ली विधानसभा में आज एक गाड़ी गेट तोड़कर सीधा अंदर घुस गई। बताया जा रहा है कि विधानसभा का मुख्य दरवाजा तोड़कर एक अज्ञात गाड़ी जो कि परिसर में दाखिल हुई और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में कुछ संदिग्ध सामान रख दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर फिलहाल मामले की जांच जारी है। इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा का जो मुख्य दरवाजा है उसे तोड़कर एक अज्ञात गाड़ी परिसर में दाखिल हुई और उसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में कुछ संदिग्ध सामान रखा गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिर गाड़ी में क्या रखा गया था और गाड़ी किसकी थी और उसमें कौन सवार था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां पर गाड़ी में जो सवार होकर आए थे उनकी तलाश जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आज एक गाड़ी जो कि गेट तोड़कर सीधा अंदर घुस गई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा का जो मेन दरवाजा था उस दरवाजे को तोड़कर ये अज्ञात गाड़ी अंदर घुसती है। उसमें कुछ शख्स गाड़ी में सवार होते हैं और यही लोग जो विधानसभा परिसर के अंदर दाखिल होते हैं। स्पीकर की गाड़ी में कुछ संदिग्ध सामान रखा जाता है और उसके बाद ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये संदिग्ध कौन थे। तो इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या अब तक फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई अपडेट कहां तक बढ़ी है, कुछ पता लग पाया है क्या? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की विधानसभा की बड़ी चूक है। जिस तरह से खबर सामने आई है कि एक जो गाड़ी है गेट नंबर 2 से बताया जा रहा है कि बैरियर तोड़ते हुए अंदर जाती है और जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, बताया ये भी जा रहा है कि कुछ शाही फेंकी गई है गाड़ी के ऊपर या कुछ सामान। जांच का विषय है। अभी पूरी कह सकते हैं कि जो सुरक्षा है उसमें बड़ी चूक सामने निकल कर आई है कि किस तरह से एक गाड़ी अंदर चली जाती है बैरियर तोड़ते हुए, जबकि वहां पर सुरक्षा बहुत ही टाइट होती है, सख्त होती है। हर गेट पर 3 से 4 या 5-6 जो जवान है वो तैनात विधानसभा के, तो वहां पर बैरियर लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार गाड़ी अंदर कैसे चलेगी और अंदर जाने के बाद बताया ये जा रहा है कि गाड़ी बाहर भी निकल गई है। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है कि आखिरकार गाड़ी किसकी थी, किस वजह से अंदर गई और जो जा रहा है कि गाड़ी के अंदर कुछ रखा है या फिर शाही, जांच का विषय है। पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इसकी जो जांच है वो की जा रही है कि गाड़ी किसकी थी और क्यों वो लोग अंदर इस तरह से घुसे हैं, मकसद क्या था, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल आपने देखा होगा जब बजट भी धमकी भरे ईमेल जो है वो आए थे दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के पास, उसकी जांच भी की गई, बाकायदा दिल्ली पुलिस पहुंची थी, उसकी तफ्तीश की गई। अब ऐसे में इस तरह की जो चूक सामने हुई है सुरक्षा में वो कई सवाल खड़े कर देती है और इसकी जो जांच है दिल्ली पुलिस। बिल्कुल देवेश, देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम होता है, ये पूरा वाकया सामने आया, अपने आप में बड़े सवाल ये घटना अपने पीछे छोड़कर जा रही है। बड़ा सवाल ये कि आखिर देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली में इस तरह की जो घटना सामने आई है वो सवालिया निशान कानून व्यवस्था पर भी बड़े खड़े कर रही है। देवेश, एक बार फिर से मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, जब देश की राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं तो ये उसी ही दिल्ली की विधानसभा है। ठीक बात, आपने जिक्र किया कि हमने देखा कि इससे पहले कई बार ऐसे धमकी भरे ईमेल भी प्राप्त हुए हैं। बजट सत्र के दौरान भी हमने देखा था कि धमकी भरा ईमेल विधानसभा को उड़ाने का किया गया था। लेकिन इन सब बावजूद, इन सब धमकियों के, क्या मान लिया जाए कि लापरवाही और कोताही बरती गई और इसीलिए ये गाड़ी प्रवेश कर पाई अंदर?
देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप विधानसभा देखेंगे तो पूरी तरह से वहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होते हैं और हर गेट पे कम से कम रहते हैं, साथ ही साथ बैरियर वहां पर लगे हुए हैं। और ऐसे में अगर किसी तरह से गाड़ी अंदर गई है तो कई सवाल जो है वो खड़े करते हैं। बताया जा रहा है कि बैरियर को तोड़ते हुए गाड़ी अंदर गई और फिर ये भी खबर है कि वो बाहर भी आ गई है। अभी बड़ा जांच का विषय है कि आखिरकार कौन लोग थे उस गाड़ी में, जो वो फेंकी गई है गाड़ी पर अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि या कुछ सामान वहां पर रखा गया था, इसकी जो जांच है वो दिल्ली पुलिस अभी कर रही है। तमाम आला ऑफिसर्स जो हैं दिल्ली पुलिस के वो वहां मौजूद हैं। जांच का बड़ा विषय है विधानसभा में इस तरह की अगर घटनाक्रम से कई सवाल, क्योंकि हाल ही में अभी बजट सत्र संपन्न हुआ था तो बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई थी और पूरी विधानसभा के अंदर जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। हमने देखा था बाकायदा तमाम आला ऑफिसर्स वहां पहुंचे थे। अब इस सवाल खड़े हुए सुरक्षा को लेकर भी, न केवल की सुरक्षा को लेकर बल्कि इतनी इम्पोर्टेंट जगह है और वहां पर इस तरह से अगर कोई गाड़ी बैरियर तोड़ते हुए अंदर चली जाती है और फिर बाहर आ जाती है तो ये बड़ा जांच का विषय है और कई सवाल जो है दिल्ली की कानून व्यवस्था पर। बिल्कुल देवेश, सवाल ये भी है कि स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी अपने आप में घटनाक्रम है, क्या किसी ने उस गाड़ी को अंदर प्रवेश करते हुए देखा? क्या किसी तरह का कोई वीडियो सीसीटीवी के अलावा अब तक सामने आया इस पूरे मामले का, घटनाक्रम का? देखिए, बिल्कुल अगर किसी भी गेट से दिल्ली विधानसभा के अंदर एंट्री की जाती है तो बाकायदा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होती है। जो बैरिकेटिंग है वो भी साइड में होती है, बैरियर लगे हुए हैं बाकायदा। सीसीटीवी वहां हर गेट पर मौजूद, सीसीटीवी में जरूर ये पूरा घटनाक्रम जो है वो कैप्चर हुआ होगा। लेकिन सवाल वही उठता कि आखिरकार गाड़ी अंदर कैसे चली गई, बैरियर तोड़ा भी गया तो तमाम जवान जो है वहां तैनात रहते हैं। 6 से 7 जो है पुलिसकर्मी हर वक्त जो है विधानसभा के गेट पर मौजूद रहेंगे, चाहे कोई सा भी गेट हो। अब खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये कई सवाल है। फिर वो विधानसभा स्पीकर जो विजेंद्र गुप्ता है उनकी गाड़ी के पास पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि इंक फेंकी गई है, कुछ सामान जो है वो रखने की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अभी आगे क्या होती है, किस तरह की। बिल्कुल देवेश, ठीक है, आपने जिस बात का जिक्र किया ये मान लिया गया, लेकिन सवाल अब ये भी उठता है कि जब एक गाड़ी अंदर प्रवेश कर जाती है गेट तोड़कर, तो क्या तब वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी सक्रिय नहीं हुए? क्या तब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास नहीं किया गया? क्या उस वक्त किसी ने जिस वक्त सामान रखा गया वहां पर कोई रखा नहीं गया, कोई रोकने का प्रयास किसी भी तरह से? मतलब मैं ये आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अपने आप में ये सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। देखिए, बिल्कुल बड़ी सुरक्षा चूक का ही मामला है ये। जिस तरह से हाल ही में घटनाक्रम जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर होता है तो कई सवाल जो है वो उठ खड़े हैं। ये जांच का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कैसे वो लोग जो है गाड़ी लेकर बैरियर तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। विजेंद्र गुप्ता जो कि स्पीकर हैं विधानसभा के, वहां तक उनकी जो गाड़ी है वहां तक पहुंचते हैं। कुछ चीज वो अभी जांच का विषय है, वहां तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि वहां पर सुरक्षा पहले से कड़ी बंदोबस्त होते हैं सुरक्षा के। और हाल ही में धमकी भरे ईमेल आए थे, उसके बाद जो विधानसभा की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई थी। अब जाहिर सी बात है सीसीटीवी हर कोने पर वहां पर लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में जो सीसीटीवी कि किस तरह से वो लोग अंदर घुसते, जो गेट नंबर 2 बताया जा रहा है उससे किस तरह से घुसते हैं, बैरियर तोड़ा जाता है या किस तरह से स्पीड से वो गाड़ी निकालते हैं, ये अभी देखने वाला होगा। अब जो आला ऑफिसर्स हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अधिकारी हैं वो सीधे वहां। तो देखिए, जांच का दायरा तो बढ़ाया गया है, जांच भी इस पूरे मामले में की जा रही है देवेश। लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको एक बार विस्तार से बता दीजिए कि विधानसभा के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो किस तरह का पूरा प्रोसेस रहता है, कितनी सख्ती और सुरक्षा और चेकिंग के बाद कोई भी गाड़ी अंदर प्रवेश कर पाती है? देखिए,
सबसे बड़ी बात मैं देवेश इसी सवाल के साथ आपके पास एक बार लौटूंगी, लेकिन इससे पहले देखिए दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी जानकारी दे देते हैं। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बैरियर तोड़कर गाड़ी विधानसभा के अंदर घुसी है। गेट नंबर 2 बताया जा रहा है। इसी गेट से ये गाड़ी विधानसभा परिसर के अंदर दाखिल हुई। विधानसभा स्पीकर की कार पर स्याही फेंकी है। अब इस बात की जानकारी सामने आ रही है। वारदात के बाद अज्ञात गाड़ी विधानसभा से भागने में कामयाब हुई है, जो कि बड़ा सवाल इस घटना के बाद अपने पीछे छोड़कर जा रही है कि आखिर ये जो गाड़ी है ये कैसे विधानसभा परिसर के अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद सीधा ये स्पीकर की गाड़ी के पास में जाती है और स्याही फेंकी गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसे अगर उन धमकियों से जोड़कर देखा जाए जिसमें विधानसभा को उड़ाने की जो धमकी दी जा रही थी, जो थ्रेट्स दिए जा रहे थे, उसकी दिशा में कि ये बड़ी चूक मानी जा सकती है जो इस वक्त की गई है, क्योंकि विधानसभा परिसर के अंदर इस तरह किसी भी संदिग्ध गाड़ी का घुसना, गेट तोड़कर घुसना और उसके बाद स्पीकर की गाड़ी में स्याही फेंक देना अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी देवेश का रुख करूंगी। देवेश, देखिए अब तो इस बात की पुष्टि हो गई है, बताया जा रहा है कि स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंकी गई है, तो इस लिहाज से भी आप अपना जवाब दीजिएगा और ये भी समझाइए कि जिस तरह से आपने बताया कि क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहता है जब हम विधानसभा के अंदर एक गाड़ी लेकर प्रवेश करते हैं तो कितने चेकिंग पॉइंट से होकर उससे गुजरना होता है और क्या संभव है ऐसा कि इससे माना जाए कि एक बड़ा लूप नहीं था सिक्योरिटी में? देखिए, में बड़ी चूक है, साफ तौर पर यह दिख रहा है। दरअसल विधानसभा के अंदर जाना इतना इजी नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए या मीडिया पर्सन के लिए भी। अगर मीडिया की कोई भी गाड़ी जाती है अंदर तो सबसे पहले एक गेट होता है, वहां से जो है चेकिंग की जाती है। बाकायदा गाड़ी की जो मेन आगे दूसरा गेट होता है जो विधानसभा से टच है, अगर वहां पर जाएंगे तो वहां पर बैरियर लगे होंगे बाकायदा। अगर आपको गाड़ी लेके अंदर जाना है तो वहां पर आपको परमिशन की इजाज़त मिलती है। अंदर से जो अधिकारी होते हैं वो परमिशन देते हैं कि आपकी गाड़ी अंदर आ सकती है, यानी बाकायदा नंबर है वो लिखा हुआ होता है। उनसे जब बातचीत होती है उसके बाद ही गाड़ी अंदर जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि पहला तो ये कि वो गाड़ी अंदर चली गई बैरियर तोड़ते हुए, फिर सवाल नंबर 2 बड़ा ये भी है कि आखिरकार वो फरार कैसे हो गया। बताया ये भी जा रहा है, जो अभी खबर सामने आई है कि गाड़ी अंदर। बिल्कुल देवेश, ठीक बात का आपने जिक्र किया है। हमारे साथ तानिया भी जुड़ चुकी हैं, जी मीडिया संवाददाता। तानिया, देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल, ठीक बात का जिक्र देवेश ने भी किया है और सभी के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर जब इतनी बड़ी एक प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी प्रोसेस से आपको होकर गुजरना होता है विधानसभा के अंदर प्रवेश करने के लिए, लेकिन इस बीच देखिए इतनी बड़ी लापरवाही, किसकी गलती मानी जाए, किसकी जिम्मेदारी इस पूरे मामले में तय होगी? जी देखिए, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जो सामने आ रहा है। अभी जैसे ही हमें बस कुछ ही मिनट हुए हैं, जैसे ही जानकारी मिली कि विधानसभा प्रीमाइसेस में एक अननोन गाड़ी घुसी और वो भी गेट तोड़ के, वो भी देखिए जो जानकारी अभी हमने शेयर करी है वो हमें पता चल रहा है कि गाड़ी 2 नंबर गेट से घुसी है, जो गेट एग्जिट के लिए यूज होता है बेसिकली। एक्चुअल में जो विधानसभा का मेन गेट है वहां से चेकिंग होकर सारी गाड़ी अंदर जाती है, फिर चाहे वो किसी मिनिस्टर की गाड़ी हो या फिर वो चीफ मिनिस्टर की गाड़ी हो या फिर वो किसी विधायक की गाड़ी हो या XYZ किसी भी ऑफिसर की गाड़ी है, कोई भी अगर अपनी गाड़ी लेके अंदर जा रहा है, जब उनकी गाड़ी का जो नंबर है वो दिया जाता है सिक्योरिटी टीम को, वो मोबाइल गाड़ी के नंबर से उसको वेरीफाई करते हैं तभी अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद पूरी बकायदा एंट्री होती है, सब चीजें मैच होती है, उसके बाद ही गाड़ी को आगे एंट्री दी जाती है। लेकिन इस बीच ये 2 नंबर गेट से गाड़ी अंदर घुसती है जो बिल्कुल अननोन है, जिसपे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो कौन था, जांच चल रही है। उसके बाद वो लोग स्पीकर की गाड़ी की तरफ जाते हैं जो विधानसभा का मेन पोर्च है, जहां पे स्पीकर का ऑफिस है, वहीं पर उनकी गाड़ी पार्क होती है, तो वो उसी पोर्च पे जाती है और अब जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि उसने स्पीकर की गाड़ी पे स्याही फेंकी है। उस अननोन गाड़ी ने, उसमें जो भी उसमें सवार थे उस गाड़ी में, उन्होंने स्पीकर की गाड़ी पे अटैक किया है, स्याही फेंकी है और फिर वो वहां से भागने में भी दोबारा जो है सफल हो जाते हैं। 2 नंबर गेट से गेट तोड़ के ये गाड़ी अंदर घुसती है, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। बेहद ये बहुत बड़ा लैप्स है दिल्ली विधानसभा की
सिक्योरिटी में। जब हमने तान्या, क्या किसी तरह का कोई वीडियो सामने आया है अब तक इस पूरे घटनाक्रम पे? क्योंकि देखिए ये तो लाजमी है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहां कोई भी मौजूद ना रहा हो। सीसीटीवी फुटेज एक अलग विषय हो गया, जांच होगी तो अब सामने आएगा, उसमें पता चलेगा। लेकिन क्या अभी शुरुआती तौर पर किसी तरह का कोई एविडेंस, कोई वीडियो, कोई फोटो सामने आया इस गाड़ी का? जी देखिए, अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आ पाया, लेकिन हमें जो पता चल पा रही है जानकारी की ये यूपी नंबर की गाड़ी है जो टाटा सिएरा है, और इस गाड़ी में जो शख्स थे वो तोड़ के अंदर घुसे हैं, और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो वीआईपी गेट है पूरा, वहाँ पे जो तैनाती रहती है सीआरपीएफ की, उन सबको वो एकदम तोड़ के अंदर घुसे हैं, अभी तक हमें जो जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल देवेश, यूपी नंबर की गाड़ी का दिल्ली में प्रवेश करना, दिल्ली विधानसभा में प्रवेश करना और उसके बाद स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंक देना, क्या इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्योंकि स्याही फेंकना ये आज का मामला नहीं है, दिल्ली की सियासत में लंबे दौर से हम इसी पूरी सियासत को देखते चले आ रहे हैं और एक बार फिर से अब ये स्याही कांड सामने आया है, क्या संदेश माना जाए इससे? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी जानकारी दी गई है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी अंदर घुसी थी, जो व्यक्ति गाड़ी के अंदर था वो बाहर निकलता है, और जो गुलदस्ता है, अभी पुलिस ने जो जानकारी दी है कि गुलदस्ता वहां पर रखा जाता है। हाल ही में बम की जो है वो धमकी भरे ईमेल पहुंचे थे, तो उसको लेकर भी पुलिस अलर्ट पर थी, तो जाँच की गई। किसी भी तरह की उस गुलदस्ते में जो फूलों का गुलदस्ता है, किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु फिलहाल नहीं मिली है। बड़ा सवाल आखिरकार यही निकल कर सामने आ रहा है कि वो गुलदस्ता रखता है, अंदर घुस जाता है, जो कि वहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध होते हैं, गाड़ी पर जो है गुलदस्ता रखता है और जो वहाँ से फिर से जो है वो फरार हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल कि आखिरकार वो अंदर कैसे घुसे? अगर अंदर गाड़ी चली जाती है तो फिर वो बाहर बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है, फरार हो जाता है। इसका लेकर कई सवाल जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था पर उठते हैं, और सुरक्षा में एक तरह से बहुत बड़ी चूक ये माना जाएगा, क्योंकि जब बजट सत्र चल रहा था उन दिनों धमकी भरे ईमेल आए थे, बाकायदा पुलिस ने जो है पूरी जो विधानसभा है उसकी चेकिंग, तलाशी, एक तरह से अभियान पूरा चलाया गया था। लेकिन अब इस तरह की जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, एक गाड़ी आती है, यूपी नंबर की गाड़ी है, अंदर जो है बैरियर तोड़ते हुए चली जाती है, गाड़ी से जो व्यक्ति है वो निकलता है, गुलदस्ता दिल्ली पुलिस के अनुसार जो बताया जा रहा है कि गुलदस्ता रखा गया है, वो गुलदस्ता रखता है और फिर वहाँ से फिर से जो है वो फरार हो जाता है। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो लोग, जो सुरक्षा कर्मी गेट पर तैनात थे या विधानसभा के अंदर भी जो है सुरक्षा कर्मी होते हैं, तो आखिरकार वो व्यक्ति वहां से फरार कैसे हो जाता है? बड़ा सवाल यही है। और अंदर इतना आसान नहीं है कि कोई भी गाड़ी आए और बैरियर तोड़ते हुए आसानी से घुस जाए। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो जांच का विषय ये है कि आखिरकार जो अधिकारी थे जो तैनात रहते हैं हर गेट पर, 6 से 7 ऑफिसर्स जो है हमेशा विधानसभा के गेट पर रहते हैं, चाहे एंट्री गेट हो या एग्ज़िट गेट हो। लेकिन बताया जा रहा है गेट नंबर 2 से वो गाड़ी घुसी हुई है और उसी से घुसकर वापस जो है वो चली जाती है। तो कई सवाल उठ खड़े हैं कि आखिरकार सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त थे कि कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और फिर गुलदस्ता रखता है गाड़ी के ऊपर और फिर वापस चला जाता है। तो जांच का विषय है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। संवेदनशील इसीलिए भी है कि अभी हाल ही में बम की जो खबरें थी, वो उड़ाने की जो धमकी थी वो दी गई थी और उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है। यूपी नंबर की वो गाड़ी बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खंगाल रही है कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति था। ये भी थोड़ी देर में जो है स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह उसका मकसद क्या था, क्या मोटिव था वो गुलदस्ता वहां रखने का। ठीक है देवेश, आप पूरे हालात पर फिलहाल नजर बनाए रखिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तान्या मेरी सहयोगी लगातार देखिए हमारे साथ बनी हुई है, तान्या का रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे देते हैं बजट सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ था। 24 और 25 मार्च 2026 को लगातार 2 दिन विधानसभा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले थे और इस ईमेल के बाद देखिए अब आज का जो घटनाक्रम है वाकई बेहद चौंका देने वाला है, जहां किस तरह से एक गाड़ी जो कि गेट नंबर 2 विधानसभा परिसर के अंदर दाखिल होती है और इसके बाद जिस तरह से जो जानकारी मिल पा रही है कि यूपी नंबर की गाड़ी थी, इससे एक शख्स उतरता है और उसकी ओर से स्याही फेंकी गई है। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी तान्या का। तान्या, बजट सत्र के दौरान हमने देखा कि इसी बार 24 और 25 तारीख को लगातार जब 2 दिनों तक विधानसभा और स्पीकर को सीधा ये
कहें कि धमकी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद क्या मान लीजिए कि कोई तैयारी नहीं की गई, लापरवाही की गई। आज तो मान लीजिए स्याही फेंकी गई है, लेकिन हो सकता है उस स्याही की जगह कुछ और भी आज हो सकता था। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 दिन हमने देखा बजट सेशन के दौरान लगातार जो है विधानसभा की ईमेल आईडी पे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की पर्सनल ईमेल आईडी पे थ्रेट भरे ईमेल्स आए हैं। और उससे पहले एक बार और ऐसा हो चुका था। लगातार जब धमकी भरे ईमेल्स आ रहे थे जिसमें खालिस्तानी की बात की गई, विधानसभा को आरडीएक्स से उड़ाने की बात की गई, उसके बाद भी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसीलिए आज एक अज्ञात गाड़ी आपके अंदर घुस आती है, वहां पे जहाँ के एग्जिट गेट पे जहाँ पे पूरी वीआईपी सिक्योरिटी तैनात रहती है, सीआरपीएफ तैनात रहती है, वहां पे वो लोग जो बैरिकेड है वो तोड़ के अंदर आ गए। देखिए अभी अभी वीडियो हमारे सामने आया है जो हमने शेयर भी किया है, वो अगर हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि उसमें किस तरीके से वो जो बैरिकेड होता है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे अब अचानक से काफी पुलिस है जो आ गई है वहां पे सिक्योरिटी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, पहले धमकी भरे ईमेल आते रहे, फिर विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, खालिस्तानी बनाने की बात की गई, और इन सब ईमेल्स में प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, फॉरेन मिनिस्टर का, सबका नाम था, स्पीकर और सीएम के साथ साथ। उसी के साथ साथ अब आज ये ऐसा एक घटना हो जाती है जिसमें एक अज्ञात गाड़ी आपकी वीआईपी गेट से अंदर आ जाती है, वो भी एग्जिट गेट से एकदम उल्टे रास्ते, और स्पीकर की गाड़ी जो मेन पोर्च पे रहती है वहां पे जाती है। और यूपी की गाड़ी है, ये टाटा सिएरा, जो यूपी की नंबर प्लेट है इस गाड़ी पे। अभी जांच चल रही है, वहां पे देखा जा रहा है कि एक्चुअल में ये था कौन जो ऐसे विधानसभा में बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसा है। लेकिन जो ये घटना है काफी चौंका देने वाली है। सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा लैप्स है, क्योंकि जब लगातार धमकी भरे ईमेल्स आ रहे थे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके अंडर ही होता है। बजट सेशन चल रहा था जब वहां पे इतना वीआईपी मूवमेंट था, इतनी मीडिया थी, उसी दौरान ये धमकी भरे ईमेल्स आते हैं। और अब उसके साथ साथ ये वाली एक घटनाक्रम हो जाती है, तो काफी चौंका देने वाली चीज है ये। अपने आप में बड़ा सवाल है ये कि आखिर इस तरह की जो घटना है वो कैसे इसे अंजाम दिया गया है। अपने आप में एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है और बड़ा लूपहोल भी, इसे दिलैप्स भी देखा जाता सकता है सिक्योरिटी के लिहाज से कि आखिर कैसे इस तरह से एक गाड़ी प्रवेश करती है और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम देती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए, क्या किसी पुलिसकर्मी की ओर से, उच्च अधिकारी की ओर से इस मामले में कुछ प्रतिक्रिया अब तक आई है? जी देखिए, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी नहीं दिया गया है, पर हमें अभी इतनी ही जानकारी दी जा रही है कि वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये यूपी नंबर की गाड़ी है जिसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यूपी का है और गेट नंबर 2 से ही घुसी है, अभी अभी जो जानकारी आ रही है। और इसमें अब एक जो बुके होता है हमारा गुलदस्ता, उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि स्पीकर की गाड़ी पे गुलदस्ता भी रखा गया है। अभी अभी हमें ये जानकारी मिल पा रही है। तो ये काफ़ी सीरियस क्वेश्चंस उठ रहे हैं जो वहाँ की सिक्योरिटी है विधानसभा की, वहां पे जिस तरीके की इस समय सिचुएशन है, तो इस पे सब पे बहुत बड़ा ये प्रश्न है इस समय कि क्या कर रही थी वहां की सिक्योरिटी जब आपकी एक जो अननोन गाड़ी है वो बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस जाती है, वो भी वीआईपी गेट से, जहां से सबकी यूजुअली सब मिनिस्टर्स की गाड़ियां, विधायकों की गाड़ियां बाहर निकलती हैं। उस ऐसे रास्ते से एक अननोन गाड़ी अंदर आ जाती है और सीधा आपके मेन पोर्च पे पहुंच जाती है। तो बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी लैप्स है। और उसके बाद जब ऑलरेडी विधानसभा को थ्रेट्स थे, उसके बावजूद इस तरीके की घटना सामने आ रही है। बिल्कुल तान्या, जैसा कि जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि सीरियस थ्रेट, बॉम्ब थ्रेट तो पहले ही विधानसभा को मिल चुका था बजट सेशन के दौरान, और उसके बाद अब ये इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर तो है, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह भी अगर इस तरीके से सिक्योरिटी लैप्स देखने को मिलेगा तो ये तो सीधा संदेश है कि भाई सिक्योरिटी इतनी भी मजबूत नहीं है जितनी कागजों में नजर आती है। ऑन ग्राउंड एक गाड़ी आती है, वीआईपी एग्जिट गेट से गेट तोड़कर अंदर चली जाती है, अगर उसमें एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ थिंग होता है ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता था। जी देखिए, बिल्कुल अभी उन्होंने जो भी वो अननोन गाड़ी में लोग सवार थे, अभी तक ये भी पुष्टि नहीं हो पाई कि उस गाड़ी में एक्चुअल में कितने लोग थे, लेकिन उनके पास और भी कुछ जो है कुछ एक्स्ट्रा हो सकता था, जो काफी डेंजरस चीजें उनके पास हो सकती थी। और अगर वहां पे अभी उन्होंने सिर्फ गाड़ी पे अटैक किया है, पर अगर उस गाड़ी में कोई होता, उस समय स्पीकर या कोई भी हो सकते थे, या फिर वहां का विधानसभा का कोई स्टाफ मेंबर उस समय उस एरिया में, उस विसिनिटी में होता, तो ये काफी डेंजरस मामला था, क्योंकि उस जो बंदा अटैक करने आया उसके
पास अभी कुछ भी सामान हो सकता था, वो किसी भी चीज से अटैक कर सकते थे। पर अभी तक जो जानकारी मिल पा रही कि उन्होंने सिर्फ एक बुके वहां पे रखा, तो उस बुके में भी कुछ हो सकता है। तो पूरे एरिया की अभी जो है जांच की जा रही है, वहां पे सिक्योरिटी पहुंच गई है, पूरे विधानसभा की जो है अच्छे से जांच की जा रही है। और अभी तक हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस की अच्छी खासी टीम्स जो है, अच्छी संख्या में लोग वहां पे पहुंच गए होंगे जांच करने के लिए। पर ये काफी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि आप खुद सोचिए, लगातार अभी पिछले 1 महीने में 3 बार थ्रेट भरे ईमेल्स आ चुके हैं, जो स्पीकर की पर्सनल ईमेल आईडी पे आए, विधानसभा की ईमेल आईडी पे आते हैं। उसके बाद अब जब ऐसी घटना हो जाती है और ऐसे दिन दिहाड़े हो जाती है, जब आप वीआईपी गेट से अंदर घुसते हैं एक अननोन गाड़ी, क्योंकि जब तक देखिए विधानसभा में जब तक गेट पे गाड़ी का आपका नंबर नहीं आता है, उस गाड़ी की, उस व्हीकल की विधानसभा में एंट्री नहीं होती है। और उस बीच जब एक अननोन नंबर की गाड़ी, वो भी यूपी नंबर की, घुस जाती है विधानसभा में, तो ये काफी सारे सवाल खड़े करती है कि उस समय जो वहां पे ड्यूटी पे लोग थे, जो स्टाफ थे, वो क्या कर रहे थे, वो लोग कहाँ थे। ऐसा कैसे हो गया कि एक अननोन गाड़ी जो है आपके विधानसभा में घुस जाती है और फिर मेन पोर्च पे पहुंच के स्पीकर की गाड़ी पे अटैक कर देती है। लगातार जब थ्रेट भरे ईमेल्स आ रहे थे, तो सिक्योरिटी को और क्यों नहीं टाइट किया गया, सिक्योरिटी को क्यों नहीं बढ़ाया गया? बिल्कुल, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। तो अब ऐसे में जिम्मेदारी तो यहां पर सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है तान्या, क्योंकि 10-11 दिन हुए हैं, केवल 11 दिन बीते हैं जब बॉम्ब थ्रेट, एक सीरियस थ्रेट विधानसभा को मिला, और उसके बाद विधानसभा के प्रेमिसेस में इतनी बड़ी ये सिक्योरिटी लैप्स की घटना देखने को मिलना अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। अब ऐसे में एक गाड़ी आती है, घुसती है गेट तोड़ते हुए, और उसके बाद फरार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि कोई इन्हें रोक नहीं पाता। अब ऐसे में तान्या इसलिए भी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि केवल क्या बॉम्ब की जो पूरी की पूरी धमकी मिली, उसे बहुत लाइटली लिया गया। केवल 1 से 2 दिनों का ही पूरा का पूरा वो हमने देखा कि सुरक्षा बढ़ाई गई, चेकिंग हुई, केवल 1 से 2 दिन। उसके 10 दिन बाद ये गाड़ी आती है, आपके सारे सिक्योरिटी फेलियर की धज्जियां उड़ा देती है। जी देखिए, बिल्कुल सही। जब पहले इतने धमकी भरे ईमेल्स आ रहे थे, तो तभी क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया, तभी क्यों सिक्योरिटी को क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि वो जो धमकी भरे ईमेल्स आए थे, उसमें देखिए सिर्फ स्पीकर का ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री का जिक्र था, गृह मंत्री का जिक्र था, फिर साथ में फॉरेन मिनिस्टर का था, दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिक्र था। जब इतने सारे वीआईपीज का उसमें जिक्र था, और वो भी उस दौरान जब बजट सत्र चल रहा था, जब वहां पे कितनी मूवमेंट रहती है, फिर वो चाहे वीआईपी मूवमेंट हो, जनता की मूवमेंट हो, मीडिया की मूवमेंट हो, उन दिनों जब इतना धमकी भरा ईमेल आते हैं लगातार, तो तब क्यों सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाया गया? जब स्पीकर को धमकियां मिल रही थी, तो तब उनकी सिक्योरिटी को टाइट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अभी जब गाड़ी वहां पे खाली खड़ी थी दिन दिहाड़े, तब उस पर अटैक किया गया है। ये अटैक कल को कहीं बाहर भी हो सकता था, या फिर उस गाड़ी में कोई सवार होता, या विधानसभा का कोई मेंबर उसके आसपास होता उस गाड़ी के, तो उस समय उन पे भी अटैक हो सकता था। काफी सारे सवाल इस समय यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि जब लोगों को अंदाजा था कि जो मामला है काफी गंभीर है, बार बार जब धमकियां आ रही थी, तो सिक्योरिटी को बढ़ाया क्यों नहीं गया है? बिल्कुल। और तान्या, ये इसलिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है, मुझे लगता है कि ये केवल विधानसभा की सिक्योरिटी को लेकर बात नहीं है। ये जो स्याही स्पीकर की कार पर फेंकी गई है, पूरे के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर एक धब्बे की तरह है। और साथ ही सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं, एक चुनिंदा जगहों में से अगर आप गिनेंगे तो विधानसभा है, कुछ उसमें मॉन्यूमेंट्स हैं। अब विधानसभा परिसर उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां की सुरक्षा इस कदर होनी चाहिए कि वहां पर घुसने से पहले हर एक व्यक्ति 2 बार अपने मन में सोचे। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाना, अगर कोई चुनिंदा जगह ही वहां पर इतनी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवरऑल दिल्ली की सुरक्षा को लेकर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने बसंत। देखिए, दिल्ली की सुरक्षा पे, विधानसभा की सुरक्षा पे, इतने दिल्ली में देखिए राजधानी है ये हमारी, यहाँ पे इतने सारे वीआईपी एरियाज है, तो उन सब की सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है ये। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार जो है जब धमकी भरे ईमेल आते, सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। अब दिन दिहाड़े ऐसी एक घटना हो जाती है जिसमें एक अननोन गाड़ी आपके अंदर घुस जाती है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर उसमें जो अभी तक सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल पा रही है, उसमें स्याही का जिक्र किया गया है, एक गुलदस्ते का जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद लगातार देखिए कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो लाल किले पे भी हमने देखा था किस तरीके की घटना हुई थी जब आतंकी हमला हुआ था। तो लगातार बार बार दिल्ली की जो सिक्योरिटी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है, क्योंकि जगह जगह पे हमें ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऐसे कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो जगह जगह सिक्योरिटी पे ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार जो है कभी धमकी भरे आपके ईमेल्स आते हैं, फिर आप चेकिंग करते हैं, जो
जहां पे आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी आखिरी ईमेल में दी गई थी विधानसभा को, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई। और अब आज जब ऐसी दिन दिहाड़े ऐसी घटना हो गई है तो ये बेहद बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस पे, सीआरपीएफ पे, जो लोग वहां की सिक्योरिटी टीम में हैं वहां पे, क्योंकि बहुत वीआईपी मूवमेंट रहता है हर गेट पे। जब इतनी सिक्योरिटी है पर उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाती है तो आखिरकार सिक्योरिटी कर क्या रही थी। बिल्कुल अपने आप में गंभीर रहता है। लगातार आप बने रहे हमारे साथ, जानकारी आपसे हम ले रहे हैं। तो जी दिल एनसीआर हरियाणा पर सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज हम आपको ये बता रहे हैं। टाटा सिएरा उत्तर प्रदेश नंबर की ये गाड़ी थी, यूपी नंबर की गाड़ी ये थी, टाटा सिएरा इसका मॉडल। और फिलहाल एक शख्स गाड़ी से बैरियर तोड़कर अंदर घुसा और उसके बाद अंदर घुसने के बाद शख्स रुका, गाड़ी से उतरा, फिर एक गुलदस्ता रखकर वहां से वो चला गया। और जो फूलों का गुलदस्ता था, जो उसमें बुके था, उसमें कोई भी बमनुमा चीज नहीं मिली है, कोई भी एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ थिंग नहीं मिली है। गाड़ी की तलाश लगातार जारी है, अभी तक गाड़ी को नहीं ढूंढ सके हैं। ये सिक्योरिटी लैप्स है, सिक्योरिटी फेलियर है, क्योंकि उन चुनिंदा इमारतों में है दिल्ली विधानसभा जिसकी सिक्योरिटी अप टू द मार्क होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बॉम्ब थ्रेट मिलने के बावजूद ये हाल है कि एक गाड़ी महज 10 दिन के बाद ही गेट तोड़कर अंदर आ जाती है और एक शख्स उतरता है, बुके रखता है, गाड़ी में बैठता है और बिना किसी की गिरफ्त में आए, बिना किसी की पकड़ में आए गाड़ी चली जाती है, वहां से निकल जाती है आराम से। अगर तान्या, अगर गाड़ी विधानसभा परिसर में आ गई गलत तरीके से बैरियर को तोड़ते हुए, वो गाड़ी बाहर निकल कैसे गई और अब तक ढूंढी कैसे नहीं गई, ये अपने आप में पूरे के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर एक तमाचा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जैसे ही वो एग्जिट गेट से गेट नंबर 2 जो है वहां से बैरिकेड तोड़ के गाड़ी अंदर घुसती है, फिर वो पूरा जो है अपना वो अंदर कर्मकांड करके फिर वो बाहर निकल जाती है। इतनी भी देर में कोई उस गाड़ी को पकड़ नहीं पाता है। जो गेट पर सिक्योरिटी तैनात थी वो कर क्या रही थी, क्योंकि देखिए विधानसभा में अंदर एंट्री लेने का एक प्रोसीजर है। जब विधानसभा सेशन चल रहा होता है, जब हम लोग भी विधानसभा जाते हैं तो पूरी बाकायदा चेकिंग होती है। अगर हमारी गाड़ी अंदर जा रही तो गाड़ी का पास होता है या फिर गाड़ी का नंबर अंदर से उनको किसी स्टाफ मेंबर थ्रू दिया जाता है, तो गाड़ी चेकिंग करके ही अंदर जाती है। हम लोग भी जब जाते हैं तो पूरी फ्रिस्किंग करके ही हमें अंदर भेजा जाता है। जब इतनी सिक्योरिटी टाइट है, जब मीडिया के लोगों की इतनी चेकिंग हो रही है, जब इतनी सिक्योरिटी वहां पे टाइट रहती है, तो एक अननोन गाड़ी जो एक बाहर के दूसरे राज्य के नंबर की है वो कैसे अंदर घुस जाती है। उस बीच क्यों सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जब धमकी भरे ईमेल्स आ रहे थे, ऑलरेडी खतरा था कि क्योंकि बार बार धमकी भरे ईमेल्स आ रहे थे, तो उस बीच एक अननोन गाड़ी आपकी अंदर आती भी है, फिर वो कुछ गलत कर्म करके वो बाहर भी निकल जाती है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अभी तक सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं की गई थी, कि क्या अभी तक उन धमकी भरे ईमेल्स को हल्के में लिया जा रहा था। बिल्कुल, और इससे तो यही अंदाजा मिलता है तान्या कि जितने भी थ्रेट्स मिले उसमें सीएम का जिक्र, स्पीकर का जिक्र, विधानसभा प्रेमिसेस को बम से उड़ाने का जिक्र, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? क्यों उसको एक रेड अलर्ट में कन्वर्ट नहीं किया गया? और ये बात हम अब कर रहे हैं जब एक गाड़ी विधानसभा के एक गेट को तोड़ते हुए उन तमाम प्रोटोकॉल्स को, उन तमाम नियमों को, रूल रेगुलेशन को तोड़ते हुए अंदर घुसती है, उसके बाद बिना किसी की पकड़ में आए वो चली जाती है। अपने आप में एक अहम सवाल तो है ही, और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है, पुलिस है, एक बड़ा सवाल है कि अब तक हम उसे ट्रैक नहीं कर पाए हैं। सीसीटीवी कैमरास रोड पर हम जब देखते हैं दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि ये कोई बहुत दूर का कोई देहाती इलाका नहीं है, ये वो इलाका है जहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहां से आपकी कैपिटल चलती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और विधानसभा एक उन जगहों में से है जहाँ पे हमेशा दिन के 365 साल के 365 दिन काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, और उस बीच क्योंकि वहाँ पे लगातार वीआईपी मूवमेंट बनी रहती है, फिर चाहे वो अधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, वहाँ पे लगातार वीआईपी मूवमेंट काफ़ी रहता है। क्योंकि अगर सेशन नहीं चल रहा, पर क्योंकि वो स्पीकर ऑफिस वहीं पर है, स्पीकर उसके अध्यक्ष है, तो उनका फिर भी आना जाना रोज़ लगा रहता है।
तो उस बीच भी सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं थी? जब इतने दिनों से लगातार धमकी भरे ईमेल्स आ रहे थे, पिछले 1 महीने में लगभग 3 बार जो है धमकी भरे ईमेल्स आए, जिसमें सबका जिक्र किया गया था, देश के प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री तक का, स्पीकर का, सबको उनकी पर्सनल ईमेल आईडी पे भी उन्हें धमकी दी गई थी। उसके बावजूद जो है सिक्योरिटी में ये बहुत बड़ा लैप्स है कि जो वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी, एक अननोन गाड़ी आपके अंदर घुसाती है, बैरिकेड तोड़ देती है, फिर वो बाहर भी निकल जाती है, लेकिन इतनी देर में कोई पकड़ नहीं पा रहा। और अभी तक भी पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या। बिल्कुल। और अभी फिलहाल तान्या वहां पर कुछ चश्मदीद कुछ मौजूद थे क्या, जिनसे आपकी बात इस बाबत हुई हो, या फिर किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से अभी कोई पॉलिटिकल प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या इसे लेकर? जी देखिए, अभी तक इस तरीके की अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। लगातार जो है वहाँ पे चेकिंग अभी भी चल रही है। वो लोग यही कह रहे हैं कि जांच चल रही है कि वो गाड़ी कौन थी, कहाँ से आई। जो हमने विजुअल्स भी जो हमने शेयर किए वहाँ पे हमें यही दिखाई दे रहा है कि गेट पे काफ़ी सिक्योरिटी आ गई और कुछ लोग खड़े हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनसे बातचीत की जा रही है कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे, कौन थे वो अंदर आए, अगर किसी ने भी उनको देखा हो। पर अभी तक किसी भी तरीके की कुछ ऐसी पॉलिटिकल या ऑफिशियल बात जो है सामने नहीं आई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तान्या। नजर बनाए रखिएगा, जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तान्या, जुड़े आप अहम अपडेट्स आपने साझा की है।